स्टार्ट करें। भेजे किसने टेस्ट केस? ठीक है, नेहा एटीएम टेस्ट केस। फाइल में अपना नाम लिखा करो आप लोग। और फिर मशीन आपने नहीं भी लिखे हुए भेज दिए। क्यों चाहिए टेस्ट केसेस? चलो ओपन करके। ये किसके हैं? ओके। to verify the stable color the scale। मैं देखूंगा लिख के कैसे हैं, ठीक है। टेक्निकलिटी में नहीं कि कौन सा फीचर छूट गया। लिखने का पैटर्न कि कैसे लिख रहे हो। टू वेरीफाई से स्टार्ट होगा। फिर से लिखे, कॉपी तो नहीं किए हैं? लग रहे हैं मुझे। ये बिल्कुल सही लिखे हैं ना, इसलिए फर्स्ट टाइम में बिल्कुल सही। मुझे वहां पे मिस्टेक नहीं मिल रही है तो मुझे डाउट हो रहा है। ये ठीक है, ये किससे लिखे हैं ये आपने खुद लिखे? ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ठीक है। ठीक है, मुझे भी खुद लिखे हुए हैं। आप सिनेरियो कॉपी करो, लेकिन जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो ना वो खुद से लिखो। क्या तब आपकी स्टेटमेंट इम्प्रूव होगी। वो दिख गया वहीं पे, एटीएम वाले पे दिख गया, वो कॉपीड किया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है ना, आपने सोचा होगा कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। वो जो सिनेरियोस निकल के आएंगे वो आपकी ट्रेनिंग है। और जो पैटर्न लिखने का है वो ट्रेनिंग है, ठीक है। इसमें अगर एक आध पॉइंट छूट भी गए क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने अभी जो रिक्वायरमेंट दी थी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी कि एटीएम मशीन ऐसे होती है, हमें इस केस में लिखना है। लेकिन सॉफ्टवेयर में आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट होगी। उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको सोचना है, आपको सोचने का एक स्कोप दिया जाएगा, कितने स्कोप में सोचना है तो आप बेटर सोच पाओगे। बट आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छा टेस्ट लिखना है, ऐसे लिखते हैं ये लिखते हैं तो पता होना चाहिए। ये जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे ऑलरेडी टेस्ट केस लिखे होते हैं। हर कंपनी का एक अपना पैटर्न होता है, तो आप और टेस्ट केस को देखोगे, उनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है, इनका तरीका ये है, इनकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से है। पहले आप टेस्ट केस देखोगे, रिक्वायरमेंट देखोगे, फिर अपने टेस्ट केस लिखोगे। वो तभी आएंगे जब आपको टेस्ट केस लिखने आते होंगे प्रॉपर फॉर्मेट में। ठीक है, अभी ये तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा डॉक्यूमेंट हम इसमें प्रॉपर करेंगे। ठीक है। नरेंद्र आपके कहाँ है? लिखे? पे लिखे हैं? भेज, स्क्रीनशॉट ही भेज दो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है। टेस्ट केस में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, मैंने आपको एक वेबसाइट दी थी। ठीक है, इस वेबसाइट को हम अगर लॉगिन करें, इसके सिनेरियोस वर्बली बताओ, इसके क्या क्या सिनेरियोस बनेंगे, क्या क्या चीजें देखिए आपने एक्सप्लोर करी इसको। हाँ, इसमें क्या क्या सिनेरियोस बनेंगे, स्टार्टिंग से अगर हम जाएं तो क्या सिनेरियो है, क्या 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 हो सकता है इस वेबसाइट में।
लॉगिन लॉगिन फंक्शनैलिटी, अभी हम फंक्शनैलिटी पकड़ेंगे। फिर लॉगिन कैसे चेक होगा उसके तरीके अलग हैं। ठीक है, और दूसरा, नहीं लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड दोनों आ गया। फंक्शनैलिटी जब हम बोले, ऐसे बटन है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इस रूम को चेक करना है, तो आप क्या क्या चीजें चेक करोगे कि एक रूम सेटअप है, क्लास के लिए नहीं है। लैपटॉप है, एलईडी है, एसी है, फैन है, ठीक है, बटन्स हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लाइट्स हैं, चेयर्स हैं। अब ये नहीं देखेंगे कि चेयर कैसी है, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, तो ड्यूरेबल है, लाइफ टाइम तक काम आएगी या 5 6 ईयर्स के लिए काम आएगी, ऐसी हल्की तो नहीं है कोई बैठ कर टूट जाए। तो वो जब हम चेयर के टेस्ट लिखेंगे तब उस पर आएंगे। समझ रहे हो? पूरा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल के अलग अलग सिनेरियोस हैं, उसकी फंक्शनैलिटी है, फिर उसकी फंक्शनैलिटी को भी कैसे चेक करना है। अभी लॉगिन को ही अलग अलग तरीके से चेक करेंगे। एक बार सही पासवर्ड डाल के, एक बार गलत पासवर्ड डाल के, एक बार बिना पासवर्ड डाल के, अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, तब उसकी टेस्टिंग है। लेकिन चेक क्या करना है वेबसाइट में, वो पहले पैरामीटर उसे बोलते हैं हम सिनेरियोस। क्या चेक करेगा, टेस्ट केस कैसे चेक करना, याद रखना। टेस्ट सिनेरियोस, इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज टेस्ट सिनेरियोस एंड व्हाट इज टेस्ट केस। टेस्ट सिनेरियोस हमें क्या चेक करना, व्हाट वी नीड टू चेक, कैसे करना है। ठीक है, वो टेस्ट केस में लिखा जाएगा कि इसका टेस्ट केस है, इसको चेक करें। सिनेरियो और टेस्ट केस दो ही चीज बोला, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस। टेस्ट सिनेरियोस की इस वेबसाइट में मुझे क्या क्या चेक करना है। ठीक है, अगर मैं इस रूम का सिनेरियो बोलूं कि एक रूम सेटअप है तो क्लास के लिए, तो क्या क्या चेक करोगे आप, क्या क्या चेक करोगे कि क्या क्या है इसमें, स्टेप्स भी इंक्लूड होंगे, अभी करेंगे। सिनेरियोस मतलब अभी हम सिनेरियोस ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या चेक करेंगे। अभी आपने लिखा टू वेरीफाई, बस आपने टेस्ट सिनेरियोस लिखे हैं, ये सब टेस्ट सिनेरियोस है। ठीक है, आपने लिखा है टू वेरीफाई कॉफी मशीन टर्न ऑन व्हेन द पावर बटन इज प्रेस्ड। वे पावर बटन कहाँ पे है, कितनी देर प्रेस करना है, ठीक है, और टर्न ऑन होने में कितना टाइम लगा, ये कहाँ लिखा है? मतलब बटन दबा दिया, 15 मशीन चल रही है, तो क्या ये टेस्ट के पास है, फेल है? अभी इसमें कुछ नहीं मेंशन है, बस ये है कि हमने इसको इस कंडीशन पे चेक करना है। ये एक सिनेरियो हो गया, मतलब एक ओवरऑल चीज हो गई कि इसको चेक करना है। अब इसके मल्टीपल टेस्ट केस बनेंगे कि भाई पावर बटन बहुत तेज तो नहीं दबाना है, या बिल्कुल हल्का सा टच करने में तो नहीं चल जा रहा है, कोई पास से जा रहा है, कुछ ऐसी फिंगर से कुछ हुआ और वो बटन ऑन हो गया। फेस सेंसर्स टाइप होता है कि अटेंडेंस होती है ना, एकदम से आप जाओ तो अटेंडेंस लग जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। या फिर इतना हार्ड तो नहीं है कि लॉन्ग प्रेस करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो 3 4 मिनट प्रेस करके रखो तब वो ऑन होता है। तो पुरानी चीज हो जाती है ना, लैपटॉप तो जब पुराने हो जाते हैं तो बटन थोड़े काम करना बंद कर देते हैं, आपको थोड़ा प्रेशर से करना पड़ता है, तो वो खराब है। लेकिन ऑन तो हो रहा है वो। क्लियर है? तो आएंगे हम उसके टेस्ट केसेस पे। सारी बात सुनिए, अभी क्या कर रहे हैं हम, टेस्ट सिनेरियो उसमें क्या क्या हम चेक कर रहे हैं। तो इस वेबसाइट में हम क्या क्या कर सकते हैं, जब सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा तो आपको सिनेरियो बताए जाएंगे कि ये फंक्शनैलिटी है, अब उसमें आप क्या क्या चेक कर सकते हो। जैसे एक लॉगिन हो गया, दूसरा, एक एक करके बोलो। हाँ है, वेलकम पेज तो बोलते हैं टेक्निकल बेस में। एक तो होम पेज होता है वेबसाइट में, तो बोलते हैं पीएलपी पेज, पीएलपी, प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज। अरे बस सुनो, अमेजन की जब भी वेबसाइट खुलेगी, किसी वेबसाइट की ई कॉमर्स वेबसाइट खुलेगी, तो उसमें टेक्निकल टर्म्स होता है, टेस्टिंग डोमेन स्पेसिफिक भी होती है। ठीक है, अभी उसकी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, तो उसमें प्रिंसिपल है डोमेन स्पेसिफिक। आप किस डोमेन की वेबसाइट को टेस्ट करें, उसकी तो कुछ बारीक चीजें होती है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में तो पीएलपी पीडीपी जैसे टर्म्स मिलेंगे, एसकेयूज एमकेयूज मिलेंगे। इसके यूज होते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि इसकी डेटाबेस में यूनिट क्या है, मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि बैग है। एमकेयूज की इसी बैग के मल्टीपल वेरिएंट है, कि कोई एल साइज में है, कोई एस साइज में है, कोई महंगा है, सस्ता है। ये जब आप कंपनी में जाओगे, जब आप प्रोडक्ट मिलेगा, बैंकिंग का मिलेगा तो बैंकिंग की टर्म्स होंगी, ई कॉमर्स का मिलेगा ई होगी, ठीक है, कोई हेल्थ केयर केयर का मिलेगा तो उसकी टर्म्स होंगी। बट टेस्टिंग करने का तरीका फंडामेंटल सेम रहते हैं। ठीक है? इस पेज को हम बोलेंगे पीएलपी, और जब हम इसको ओपन करेंगे, पीडीपी, प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। आ रहा है समझ में?
पीएलपी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, और पीडीपी प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं हम? फंक्शनैलिटी बताना बस, यूआई नहीं। ऐड टू कार्ट बटन चेक कर सकते हैं। ठीक है। इस पेज में अभी क्या क्या कर सकते हैं उस पर आएंगे। इसे बोलते हैं सॉर्टिंग फीचर। तो सॉर्ट करना, सॉर्ट मतलब सेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग, आइटम वाइज, प्राइस के बेसिस पे ए टू जी। ठीक है। ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी कि हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ऐड हो रहा है, फंक्शनलिटी। दिस इज हमबर्गर आइकन, इसे बोलते हैं हमबर्गर आइकन। ठीक है। कुछ आइकन्स के नाम होते हैं। हमबर्गर आइकन में इतनी फंक्शनलिटी है। रीसेट ऐप स्टेज की मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट किए और रीसेट कर रहा हूँ, तो ये सब रीसेट हो जा रहा है, मतलब ये जो डेटा है वो सब वहां से डिलीट हो जा रहा है। ठीक है। ठीक है। लॉग आउट की फंक्शनलिटी, लॉग इन किया है तो हम लॉग आउट करेंगे। ठीक है। ऑल आइटम्स, अबाउट, अबाउट पेज में ले जा रहा है, ये फंक्शनैलिटी हो गई। सेकंड, हम इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो पीडीपी पेज में डिस्प्ले हो रही है चीजें। नेक्स्ट, एलिमेंट सेट किए। ठीक है। योर कार्ट पेज का नाम यहाँ से है, कार्ट पेज, चेकआउट पेज। ठीक है। डेटा फिल कर रहे हैं। ये लास्ट पेमेंट वाला, पेमेंट का फीचर नहीं है, पेमेंट करने के बाद फाइनल कंप्लीट चेकआउट पेज। ये पेज के फंक्शनैलिटी को पकड़ते हैं। पहली है लॉगिन फंक्शनैलिटी। ठीक है। अब लॉगिन फंक्शनैलिटी, अगर आपको मैं बोलूं कि इस लॉगिन फंक्शनैलिटी के टेस्ट केस लिखने, इसको चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं है, कैसे करेंगे? क्या क्या टेस्ट केस बनेंगे इसके अब? ठीक है। करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड, और इनकरेक्ट क्या चीज? इनकरेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड एंड करेक्ट यूजर नेम एंड इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है। इनकरेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट, यार ये चार टेस्ट है। जब हम इनकरेक्ट बोले तो उससे ब्लैंक भी आ जा रहा है कि हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं फिर भी एंटर करें तो ब्लैंक भी इसमें एंटर, हर तरह की इनकरेक्ट इसमें आ जा रहा है। इस टेस्ट केस में हम डेटा बना सकते हैं कि ब्लैंक के साथ करो, अल्फा न्यूमेरिक के साथ करो, न्यूमेरिक के साथ करो, वो सब इसका पार्ट हो सकता है। इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट, किसी भी फॉर्म में इनकरेक्ट है। क्लियर है? उस टेस्ट केस का भी हम एक रूल पढ़ेंगे कि अगर दो, अभी चार ही क्यों बने, और अगर यहाँ पे कैप्चा भी होता। ठीक है। CAPTCHA, कैप्चा भी होता तो एक और बॉक्स ऐड हो गया इसमें। अब कितने टेस्ट केस बनेंगे इसके? या कोई फिक्स नंबर है? दो के साथ बनते हैं चार, तीन के साथ बनते हैं आठ। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। क्लियर? देखो, हाँ, कैप्चा के साथ करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट कैप्चा, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट कैप्चा, कुछ इनके साथ एक और ही ऐड हो जाएगा तो हर कंडीशन में एक और कंडीशन बन जाएगी। चार के आठ टेस्ट केस हो जाएंगे। क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई मैथमेटिकल तरीका है? आगे हम थ्योरी में भी पढ़ेंगे। 2 की पावर n, 2 की पावर n मतलब n नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, यहाँ पे कितने बॉक्सेस थे, सही करने और रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
दो है हमारे पास, या तो सही या तो रॉन्ग। पावर का हम मैथ्स में इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। पावर। और कितने टेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास? दो। तो अगर दो टेक्स्ट बॉक्स हैं और दो कॉम्बिनेशन है तो कितने टेस्ट केस कवर होंगे? चार। दो कंडीशन है, सही है गलत, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स एक और इंक्रीज हो गया। कैप्चा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। पावर का मतलब था 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर एक बॉक्स और इंक्रीज हो जाता, 2 की पावर 4, 16 इंक्रीज हो जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे तो हम ये फॉर्मूला का यूज नहीं करते, तो हम दूसरी टेक्निक का यूज करते हैं। 2 और 3 में एक काम करता है, ठीक है। अभी थ्योरी में भी समझेंगे इसको। अभी हम इसके साथ जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? 10 केस हो गए। अगर मैं यहाँ पे टी एस लिखूंगा, टेस्ट सिनेरियो, तो ऐसे लिखूंगा टू वेरीफाई दी लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ ऑस डेमो पेज। टेस्ट सिनेरियोस 1। अब इसके टेस्ट केस, टू वेरीफाई दी लॉगिन फंक्शनैलिटी यूजिंग करेक्ट यूजर नेम एंड करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? टेस्ट केस। ये चीज समझ में आ रही है? ऐसे चार बनेंगे। अब ये टेस्ट केस में आपने तो बना दिया कि भाई लॉगिन फंक्शनैलिटी चेक करनी है, करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, इस टेस्ट केस में क्या होना चाहिए? क्या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए पेज का? क्या डेटा होना चाहिए? क्या स्टेप होना चाहिए? अभी तो ये कौन से पेज में आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये जाके चेक करो, तो आप कैसे करोगे? टेस्ट स्टेप। अब इसमें फॉर्मेट में बताऊंगा, फिर वर्बली बता रहा हूँ मैं। तो पहला आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप क्या करोगे जाके? कहाँ? कहाँ है वेबसाइट? नहीं, आपके पास जब भी टेस्टिंग के लिए कुछ आएगा तो दे विल गिव यू द पार्टिकुलर यूआरएल, ठीक है। आपको पहला स्टेप क्या? एंटर वैलिड यूआरएल। हर वेबसाइट जो टेस्टिंग फेज में है वो गूगल पे नहीं मिलेगी, वो आपके इंटरनल सर्वर पे होगी, तो वो भी लाइव नहीं हुई है। जो टेस्ट करोगे आप वेबसाइट, वो लोकल सर्वर्स पे करोगे जो अपने इंटरनल सर्वर्स होंगे, तो उसका एक यूआरएल मिलेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे? एंटर करेक्ट यूजर नेम। थर्ड, एंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। और फिर क्या करोगे? क्लिक ऑन लॉग इन बटन। जो भी स्टेप टेस्टिंग के लिए यूज होंगे वो लिखे जाएंगे। ये क्लियर हो गई? ये सब कहाँ हो रहा है? जब मैंने आपसे बोला कि एंटर करेक्ट यूजर नेम, तो जब आप टेस्ट केस को रन करोगे तो क्या आपके पास यूजर नेम है अभी यहाँ पे? नहीं। इसमें एक कॉलम बनता है टेस्ट डेटा। तो हर टेस्ट केस के साथ उसका डेटा होगा, करेक्ट यूजर नेम। ये आपको डेवलपर से, जो भी टेक्निकल लीड होगा वो आपको करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड देगा। क्रेडिट कार्ड वहां पे भरना है तो क्रेडिट कार्ड, एक डमी क्रेडिट कार्ड बना के आपको दिया जाएगा, एक यूआरएल आपको दिए जाएंगे। तो जो भी डेटा चाहिए होगा उसको क्या बोलेंगे हम? टेस्ट डेटा। तो उस टेस्ट केस में आपको क्या चाहिए? डेटा चाहिए, ठीक है। हर टेस्ट केस की एक प्रायोरिटी होती है।
प्रायोरिटी P1 P2 P3 P4। मतलब टेस्ट केस कितने इंपॉर्टेंट हैं हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। अभी सबको आप P1 रखोगे, इसकी प्रायोरिटी हाई है। बाद में बताऊंगा थ्योरी जब में पढ़ेंगे कि P1 किसको रखना है, P2 किसको रखना है, P3 किसको, P4 किसको। कि अभी मैं थ्योरेटिकली बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आ गया P1 P2 क्या है, पहले प्रैक्टिकली कर रहे हैं। फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली पढ़ेंगे कि टेस्टिंग में कहाँ कहाँ किस जो फंडामेंटल हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे वैलिड है। क्लियर। प्रायोरिटी याद रखेंगे, अभी सबको हम P1 करेंगे। वैसे क्या होती है P1 P2 P3 P4, कौन P1 होती है कौन P2 होती है और थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे। फिर आप टेस्ट केस में लिखोगे। टेस्ट केस, ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो गई टेस्ट केस की। ये किसके अंडर में है, टेस्ट सिनेरियो के अंडर में है। टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड कंडीशन। एक्सपेक्टेड कंडीशन मतलब कि जब हम इस टेस्ट केस को रन करें चलाएं तो क्या होना चाहिए। तो वहां पे लिखना है कि उस करेक्ट का मतलब क्या है, कि अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो क्या हो, क्या होना चाहिए। लॉगिन होना चाहिए। कैसे पता लगेगा लॉगिन हो रहा है। हाँ। ठीक है। प्रोडक्ट सक्सेसफुल लॉन्च, यूजर शुड एबल टू लॉग इन एंड लैंड ऑन PLP पेज। ऐसा नहीं कि लॉगिन करके वो किसी और पेज पे पहुंच गया। लॉगिन हुआ, पता लगा वो चेकआउट पेज पे पहुंच गया, तो क्या वो ठीक है फंक्शनल, लॉगिन तो हुआ, गलत पेज पे लैंड हो गया। मूवीज में दिखाते हैं ना कभी कोई दरवाजा खोला और सीधे बाहर, वो सीन नहीं है। ठीक है। यूजर शुड एबल टू लॉग इन एंड लैंड्स ऑन PLP पेज। ठीक है। सब टेक्निकली लिखा है, थ्योरेटिकली लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन सब टेक्निकली। यूजर शुड एबल टू लॉग इन एंड लैंड्स ऑन PLP पेज। ये कैसा है, एक्सपेक्टेड कंडीशन। अब आएगी एक्चुअल कंडीशन। स्टेटस। ठीक है। कमेंट। ये समझ में आ गए, ये टेस्ट केस बन रहा है आपको। इसमें है एक्चुअल कंडीशन। एक्चुअल कंडीशन कब आएगी, जब आपने सारे टेस्ट केस लिख लिए, अब आप इसको रन कर रहे हो, ये सारे चीजें चला के देख रहे हो। अगर ये हो रहा है तो आप लिखोगे यहाँ पे, एक और बनता है डिफेक्ट। एक्चुअल कंडीशन, आपने ये सारे स्टेप करके देखे, अगर हो रहा है तो आप लिखोगे यूजर इज एबल टू लॉग इन। यूजर इज, ये कब करेंगे, जब टेस्ट केस को हम चला के देखेंगे। स्टेटस क्या हो गया, पास फेल में से पास हो गया कि यूजर हो गया, एंड यूजर इज एबल टू लैंड ऑन PLP पेज। ठीक है। कमेंट, अगर ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो आप लिखते यूजर इज नॉट एबल टू लॉग इन, और क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, कौन सा कुछ गड़बड़ हो गई तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कमेंट लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये डिफेक्ट आया तो ये डेवलपर के पास जाएगा, वो देखेगा कि आपने कौन सा URL यूज किया था, कौन से पासवर्ड यूज किए थे, फिर उसमें आपके साथ क्या हुआ, वो आपसे आके पूछेगा नहीं, वो इस डिटेल्स में से जाएगा। एक टीम इंडिया बैठी है, एक टीम US बैठी है, वो आपस में कनेक्ट नहीं करते, वो ऐसे डॉक्यूमेंट बना के भेजते। एक दिन में काम कर रही है टीम, एक रात को काम कर रही है। क्लियर है। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट के थ्रू काम होता है। यूजर इज एबल टू लॉग इन। ठीक है। एंड, तो हम इसको क्या करें, पास। कमेंट है, अभी कोई कमेंट नहीं है। डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट। अगर ये फेल होता तो हम एक डिफेक्ट लॉन्च करते और उस डिफेक्ट की ID यहाँ पे लिख देते। अभी हम डिफेक्ट में जाएंगे, कैसे आता डिफेक्ट तो क्या करते, इतना समझ में आ रहा है। लिखेंगे ना, यही तो काम है हमारा। क्या डिफेक्ट है हम ही बताएंगे ना, डिफेक्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है। आ रही बस डिफेक्ट का नेम, हमने कौन सा ब्राउजर यूज किया, कौन से यूजर नेम पासवर्ड यूज किए, कब किया, किस टाइम किया, उसका वीडियो बना के देना है तो उसकी वीडियो बनाई डिफेक्ट की, कि अगर सिनेरियो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वरना स्क्रीनशॉट लगा के दिया, सारा डेटा, और किसने किया, जाके मैनेजर को असाइन कर दे कि भाई ये डिफेक्ट आया है,
सही करवाओ। हमें नहीं पता कौन सही करेगा, बट ये सही होना चाहिए। तो डिफेक्ट की पूरी डिटेल, ठीक है। वो जो डिटेल है उसकी आईडी से टेस्ट केस ये बनेगा, तो टेस्ट केस की आईडी बनेगी ना, से डिफेक्ट बनेगा, डिफेक्ट की आईडी बनेगी। और यहाँ पे हम लिख देंगे डिफेक्ट नंबर जो भी आएगा उसका डिफेक्ट आईडी जो भी आएगी होगी, सपोज ये डिफेक्ट आईडी है। ये होती है, सॉफ्टवेयर में करते हैं तो होती है। ठीक है, एक्सेल में करते हैं तो वहां पे नंबरिंग बना दी जाती है। इतना क्लियर है? क्या इसको नोटपैड पे लिखते हैं, बता रहा हूँ, नहीं। ठीक है, इसको नोटपैड पे नहीं लिखते। दो तरीके होते हैं, एक तो कुछ कंपनी में एक्सेल यूज होती है, बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करती हैं। ठीक है, जीरा, एक नाम है जीरा, एक है सेंट्रल रैली, ठीक है, बगजिला। अलग अलग टूल्स हैं। उन टूल में क्या करना होता है, ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं, आपको सिर्फ जाके टेस्ट केस लिखने हैं, फोल्डर बने हैं, सब कुछ बना है, सिर्फ आपको जाके टेस्ट केस लिखने हैं। आप एक्सेल में लिखो, कहीं लिखो और जाके पेस्ट कर दो। क्लियर है? ठीक है, तो इन्हीं टेस्ट केस को हम फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, मैं फॉर्मेट आपको देता हूँ। तो फॉर्मेट कंपनी का अलग अलग हो सकता है। टेस्ट केस फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। किसी में एक आध डिटेल एक्स्ट्रा हो सकती है, किसी में एक आध डिटेल कम हो सकती है, डिपेंड अपॉन दी कंपनी की क्या नीड है। ठीक है, एक फॉर्मेट जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हम फॉलो करते हैं। आप नोट्स में जाएंगे, ठीक है, टेस्ट केस सैंपल करके है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है? ये एक्सेल शीट है, सब इसमें नहीं लिखेंगे, सब अपने अपने डाउनलोड करेंगे। प्रोजेक्ट नेम अब यहाँ से फिल करना स्टार्ट। प्रोजेक्ट नेम क्या है हमारा? सॉस टैम। हमारा प्रोजेक्ट क्या है, कौन सा मॉड्यूल हम चेक कर रहे हैं, अभी हम लॉग इन कर रहे हैं। क्रिएटेड बाय कौन क्रिएट कर रहा है? मैं टेस्ट केस क्रिएट कर रहा हूँ, सबराइट माइनिंग। क्रिएशन डेट कब कर रहे हैं? रिव्यू बाय, टेस्ट केस रिव्यू करते हैं, तो आपका जो टेस्ट लीड होगा वो रिव्यू करेगा, आप उसका नाम लिख देंगे। आगे बात समझ में? सिनेरियो आईडी, हम टेस्ट सिनेरियो बना रहे हैं, एक आईडी हम खुद से जनरेट कर रहे हैं, लॉग इन, PS अंडरस्कोर लॉग इन अंडरस्कोर 001। सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, क्या सिनेरियो था पहला? टू वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी ऑफ सॉस डेमो पेज। ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट सिनेरियो। ये बात समझ में आ रही है? एक लाइन बस ये है क्या? टेस्ट केस सिनेरियो, टेस्ट केस आईडी। ठीक है, पहला टेस्ट केस आईडी हम लिख रहे हैं, टेस्ट केस लॉग इन 001। ठीक है, वैरायटी मैंने क्या बताई थी, P1 P2 P3 P4। अभी हम सबकी P1। टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन हम क्या करना चाह रहे हैं?
टेस्ट केस स्टेप्स। प्री कंडीशन। प्री कंडीशन, अगर टेस्ट केस को रन करने से पहले हमें कुछ कंडीशन करनी है तो वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। सपोज हमें किसी अकाउंट को डिलीट करना है, तो पहले हमें उस अकाउंट को बनाना है। प्री कंडीशन में वो कंडीशन आती है, अभी कोई प्री कंडीशन नहीं है। टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये हमारा टेस्ट डेटा हो गया। पोस्ट कंडीशन या एक्सपेक्टेड। अब कहीं कंपनी पोस्ट कंडीशन होती है, कहीं पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है। शिफ्ट सेल एंटायर डिलीट हो जाए। एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए? ये आपके टेस्ट केस होगा। एक सिनेरियो, इसको भी डिलीट कर दो। ये सिनेरियो है, और ये टेस्ट केस आपके बनने से आता है। दूसरा बनेगा। ठीक है, आईडी शॉर्ट कर ले रहे हूँ, 00। प्रायोरिटी P1 टू वेरीफाई द लॉगिंग फंक्शनैलिटी। दूसरा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट यूजर नेम। ठीक है, और करेक्ट पासवर्ड। स्टेप्स क्या हो जाएंगे? अभी तो सेम ही है। इनकरेक्ट यूजर नेम। प्री कंडीशन, अभी कोई प्री कंडीशन नहीं है। टेस्ट डेटा। इनकरेक्ट यूजर नेम। करेक्ट यूजर नेम की जगह आपको क्या चाहिए होगा? इनकरेक्ट यूजर। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर यहाँ पे गलती करते हैं, ऐसे एक्स एक्स लिख देते हैं। ये इनकरेक्ट यूजर नेम हो गया। ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए? आप लोग बताओ। अनेबल टू लॉग इन। ठीक है। अब यहाँ पे अनेबल टू लॉग इन तो है ही, लेकिन जब आप इनकरेक्ट यूजर नेम लिखते हैं तो आपको यहाँ पे मैसेज भी आता है कि यूजर को बताना है, तो ये मैसेज भी आना चाहिए। तो ये आपका बिहेवियर, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये है। ठीक है, यूजर इज नॉट एबल टू लॉग इन एंड गेट फॉर्म्ड मैसेज। और ये मैसेज को आप वहां पे लिखोगे। ये पहले रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि जब यूजर नेम गलत हो तो एक रेड बॉक्स आना चाहिए, और इस तरीके से मैसेज, पासवर्ड डू नॉट मैच। तो ये आपका इस कंडीशन में जाएगा। इनफैक्ट एरर मैसेज, तो प्रॉपर मैसेज विदाउट एनी वर्डिंग का उसमें मिस्टेक हुए। दिखा। अब एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा? यूजर इज नॉट एबल टू लॉग इन एंड प्रॉपर मैसेज इज डिस्प्लेड। अगर यूजर लॉग इन कर पाया, अगर नहीं कर पाया लेकिन एरर भी नहीं आया, मतलब लॉग इन तो नहीं हुआ लेकिन ये मैसेज भी नहीं आया, तो टेस्ट केस फेल। यहाँ पे आप टेस्ट केस को फेल लिखोगे। ठीक है, डिफेक्ट लॉग करोगे। यूजर इज नॉट गेटिंग ए वैलिड मैसेज। यूजर को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है, वो तो लॉग इन करता जाएगा, तो पता ही नहीं पासवर्ड रॉन्ग लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो देख लो आप, लॉग इन में ही इतनी सारी चीजें हम कर रहे हैं। उसका यूजर नेम गलत है, उसका पासवर्ड गलत है। ठीक है।
आता है ना वेबसाइट पे जब आप जाते हो, कैप्चा रॉन्ग कर रहा है, वो कर क्या रहा है? कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो उसमें रॉन्ग हो क्या रहा है? उस रॉन्ग का एक प्रॉम्प्ट मैसेज। क्लियर है? और इस मैसेज को क्लोज करने के लिए टी से बोलते हैं टोल टिप, तो टोल टिप भी आ रही है। एक सिनेरियो और आप बढ़ा सकते हो कि टोल टिप आएगी, इस क्रॉस करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। टोल टिप इसको बोलते हैं। ऊपर आ रहा है ना ये? और आ रहा है। और ये कब भरोगे? एक्चुअल रिजल्ट, स्टेटस, एग्जीक्यूटेड बाय अपना नेम, एग्जीक्यूट डेट आपने कब करी है, डिफेक्ट आया है, कोई कमेंट। इस तरीके से आप टेस्ट केस लिखोगे। ये किसके हो गए? लॉगिन के हो गए। लॉगिन के इतने टेस्ट केस आएंगे, मैं नीचे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने पहला पेज बनाया, इसको हम लॉगिन लिख रहे हैं। लॉगिन ऑलरेडी। ये जैसे ही हमने टेस्ट केस लिखे, अब जब हम दूसरे पेज के जाएंगे तो इसी में नहीं लिखेंगे। मैं एक डिलीट कर, डिफेक्ट ऐसे लॉग होगा, डिफेक्ट बाद में आएंगे डिफेक्ट को। ये लॉगिन हो गया। अब दूसरे पेज के टेस्ट केस लिखने हैं। मेक अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, रीनेम कर रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, और ये डेटा डिलीट हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट वही रहेगा। अब यहाँ पे मॉड्यूल नेम कौन सा हो गया? प्रोडक्ट पेज। ठीक है, कब क्रिएट कर रहे हो? उस पेज का जो भी सिनेरियो होगा वो यहाँ पे, और टेस्ट केस उसके यहाँ पे। नेक्स्ट सिनेरियो उसी पेज का हम इस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो यहाँ पे लिखेंगे, उसके टेस्ट केस के नीचे लिखेंगे। सारी बात सुन, लॉगिन पेज में तो ज्यादा सिनेरियो थे ही नहीं, एक ही था। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, जा रहे हैं, अब इसमें फिल्टर वाला भी सिनेरियो है, ये भी सिनेरियो है, ऐड टू कार्ट का भी है। क्लियर? इसके मल्टीपल सिनेरियोस बनेंगे, और मल्टीपल सिनेरियो के मल्टीपल टेस्ट केस बनेंगे। एक सिनेरियो के टेस्ट केस यहाँ, उसी पेज के दूसरे सिनेरियो के सिनेरियो यहाँ, टेस्ट केस यहाँ, सिनेरियो यहाँ, टेस्ट केस यहाँ, इस पेज के साथ। ताकि मुझे किसी भी पेज में जाना हो, मुझे चेकआउट में जाना है, मैं नीचे से चेकआउट पे जाऊंगा, देख लूंगा कौन कौन से सिनेरियो है। इसके बाद इसके आरटीएम बनाते हैं, बाद में बताएंगे आरटीएम क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं भी। ये आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट टू पेजेस के, लॉगिन पेज के, हरिंदर, पूरा है क्लियर? आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट लॉगिन पेज के और प्रोडक्ट पेज के दो के टेस्ट केस आपको लिखने हैं। क्लियर है? ये मैं टेम्पलेट आपको व्हाट्सएप पे भी भेज दे रहा हूँ। इसी को आप इरेज करके इसी पे फिल कर लीजिए। ठीक है, इसकी जरूरत। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा सा थ्योरी पे आते हैं। आप लोगों ने बैकअप क्लास देखी थी, रिकॉर्डिंग देखी है उसकी? व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ठीक है। हम्म, हाँ, उस पे। ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं सॉफ्टवेयर में जो हम टेस्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलायबल है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, स्केलेबल है, उसको और इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल है, मल्टीपल डिवाइसेस पे चल जाएगा, रीयूजेबिलिटी है उसमें, यूजेबिलिटी है। ठीक है, ये सारी चीज चेक करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, वहां तक तो क्लियर होगा। मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स मतलब कोड को चेक करना, ब्लैक बॉक्स सॉफ्टवेयर को चेक करना। जो लोग दोनों को चेक करते हैं वो ग्रे बॉक्स टेस्टर होते हैं। क्लियर है इतना? ग्रे बॉक्स, ग्रे बॉक्स सीनियर्स होते हैं जो ब्लैक बॉक्स भी जानते हैं, व्हाइट बॉक्स भी जानते हैं। ब्लैक बॉक्स के अंदर अब दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक फंक्शनल, एक नॉन फंक्शनल। ठीक है,
जैसे अभी मैं जो टेस्टिंग कर रहा हूँ वो मैं फंक्शनल टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे बोला गया कि आप वेबसाइट पे जाओ, जाते हैं वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, अमेजोन पे जाओ, चेक करो वेबसाइट को। तो मैंने लॉग इन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सब कुछ टेस्ट होता है। तो मैं जा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ उस पे। क्लियर। इसमें एक एक पेज के लिए बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती है, मतलब एक ही पेज के लिए अलग अलग पेज की, वॉच डील्स के पेज के लिए वो पूरी टीम बनी होगी जो इस पे ट्रैक कर रही होगी। एक अमेजन न्यू रिलीज के लिए एक नई टीम बनी होगी जो न्यू रिलीज प्रोडक्ट पे ट्रैक कर रही होगी। तो उसके लिए पूरी एक बड़ी टीम होती है। तो ऐसा नहीं देखना है कि यार तो बहुत सारे टेस्ट केस बनेंगे, उसके लिए इनके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती है, तब इतनी लार्ज कंपनी चाहिए। ठीक है, क्या बता रहा था मैं? फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं गया बेस्ट सेलर में, और मैं यहाँ पे जाके सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, ये फंक्शनैलिटी चेक हो रही है। नॉन फंक्शनल का मतलब होता है कि अगर इसमें पॉइंट इन स्टॉक पे रखा हुआ है और सपोज 500 आइटम है और 5,000 लोग एक साथ बाय करने आ गए, तब क्या होगा? फंक्शनली चल रहा है। यूट्यूब पे कोई यूट्यूब की वीडियो है सपोज, ठीक है, ठीक है, सपोज ये वीडियो है, मैच की कुछ रेफरेंस वीडियो है, मैं इस पे जाके देख रहा हूँ, प्रॉपर चल रही है। क्लियर। अब मैं इस पे लाइक कर रहा हूँ या ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये काम कर रहा है। लेकिन अगर 10,000 यूजर एक साथ आ गए, 10,000 यूजर कमेंट कर रहे हैं, तो उनके कमेंट प्रॉपर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, तो कितना लोड ये वेबसाइट ले पा रही है। हमारे ही सॉस डेमो में जो भी टेस्ट किया, इस पे अगर हम 10,000 यूजर एक साथ डाल दें तो क्या होगा? तो बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। परफॉर्मेंस चेक करना, लोड चेक करना, इसके लिए अलग अलग टूल्स आते हैं। ठीक है? तो वो जब आप सीनियर लेवल पे जाओगे तो उसके लिए अलग टूल्स हैं, उन टूल्स को आप सीखते हो। क्लियर। उसको बोलते हैं हम क्या? नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। अभी जो हम सीख रहे हैं, हम क्या कैसे टेस्ट करें, हम फंक्शनल टेस्ट करें। क्लियर। इसके लिए ऐसा नहीं होता कि मैं 10,000 यूजर बैठाऊंगा, टूल्स होते हैं के थ्रू हम इस पर लोड डालते हैं। 10,000 का डोमेन क्रिएट करके एक साथ कोड वोड लिख के उसमें जेमीटर या कुछ टूल्स आते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स आते हैं। क्लियर। तो अभी हम टेस्टिंग सीख रहे हैं, वो कौन सी है? फंक्शनल। एक यूनिट को टेस्ट करना, एक मॉड्यूल को टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेक्सचर भी अपने टेस्ट को करने के लिए कोड लिखते हैं, उसको भी यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग, अगर आप पीस ऑफ कोड को या कोई फॉर्म, फीडबैक फॉर्म देना है, कोई सिंपल सा फॉर्म है जो डी अटैच है पूरे मॉड्यूल से, सिर्फ आप उसको टेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन, दो तीन मॉड्यूल बन गए, लॉगिन पेज बन गया, सब कुछ बन गया, उसको मिक्स करके आप टेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सिस्टम टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर बन गया है उसको अलग अलग डिवाइसेस पे चेक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। यूएटी, यूएटी क्लाइंट करता है, अल्फा बीटा टेस्टिंग होती है, हम क्लाइंट को डेमो देते हैं कि हमने वेबसाइट ऐसे बनाई, दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। और क्लाइंट उसको रिलीज करता है अपने ही कुछ यूजर्स को बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। बीटा फेज में है सॉफ्टवेयर। तो आपको यूट्यूब पे या फिर कहीं पे गूगल प्ले स्टोर पे देखते हो ना, बीटा एप्स आए हुए हैं। बीटा एप्स का मतलब कि बन चुका है वो ऐप, ठीक है, बट जो क्लाइंट है वो अब इसको लाइव नहीं करना चाह रहा है, सब यूजर को नहीं देना चाह रहा है, यूजर को देके उनसे फीडबैक लेके तो वो अप्रूव हो जाएगा, तब उसको मार्केट में उतारेंगे। इस पर बीटा टेस्टिंग की, वहां पर रियल यूजर टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टर्स नहीं है। Yes? मैनुअल टेस्टिंग क्लियर था, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्लियर था। वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर, कोडिंग करनी पड़ती है, बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत सारे लोग अपने कोड को मर्ज करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, तो वहां पे गलतियां होती हैं। क्लियर है। क्लाइंट नॉन टेक्निकल होता है, उसको रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर नहीं होती है, तो क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, तो वहां भी गलतियां हो जाती है। इसीलिए टेस्टिंग रिक्वायर, हर प्रोडक्ट में मैनुअल टेस्टिंग होती ही होती है। ऑटोमेशन चॉइस होता है, ऑटोमेशन जब हम रिपीटेशन करते हैं तब होता है। तो हर प्रोडक्ट
को स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबल मतलब डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए मैनुअल टेस्टिंग होती है। ऑटोमेशन में टाइम लगता है, उसको कोड करना पड़ता है। आज बना तो 3 महीने 4 महीने उसको पूरा ऑटोमेट करने में लगेगा, लेकिन तब तक टीम बैठी थोड़ी रहेगी, तो मैनुअली टेस्ट होता है फटाफट की क्या 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 गलतियां हुई, को स्टेबल बनाओ। क्लियर। डिफेक्ट, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, उसको हम डिफेक्ट। कुछ टेस्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए? बिकॉज टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। टेस्टिंग की वजह से डिफेक्ट मिलते हैं, इसलिए टेस्टिंग की जाती है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। हम सब कुछ नहीं टेस्ट कर सकते, सब कुछ नहीं टेस्ट कर सकते। सपोज एक कैलकुलेटर बनाए, तो क्या मैं दुनिया के सारे नंबर्स में ऐड करके देखूं? पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। ठीक है, तो हम कुछ टेक्निक का यूज करते हैं, कुछ डेटा का यूज करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो ठीक है। मैं उसमें कुछ टेक्निक्स का यूज करूंगा, कुछ नंबर्स लिखूंगा, उनको खुद से मैनुअली उनका आंसर निकालूंगा, फिर उसको कैलकुलेटर पे चेक करूंगा कि कैलकुलेटर सही दे रहा है नहीं दे रहा। तो फिर एक लेवल पे आ जाऊंगा कि हाँ सही है। दुनिया के सारे नंबर आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट ऑन। ठीक है, दिस क्लियर। ठीक है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, कि हम कुछ सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल रूल है। कोई क्लाइंट नहीं कहेगा कि आपने ये और इस डेटा पे सब कुछ नहीं किया। अर्ली टेस्टिंग, अभी आपको लगता होगा कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तब हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर जैसे जैसे बन रहा होता है, एक एक मॉड्यूल, छोटे छोटे कोड बन रहे होते हैं, उनकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोई बिल्डिंग है, अब मैं वेट करूं पूरी बिल्डिंग बन जाए उसके बाद मैं उसकी टेस्टिंग करूं? नहीं। कुछ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, आई स्टार्टेड डूइंग द टेस्टिंग। क्यों? अर्ली टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, कि अगर डिफेक्ट मेरे को वहीं पे मिल गया, मैं वहीं पे सही करूंगा। अगर वो डिफेक्ट 4 मंजिल बाद मिला तो कॉस्ट अलग आएगी, 40 मंजिल बाद मिला वो कॉस्ट अलग जाएगी, और 400 मंजिल बन गई उसके बाद मुझे डिफेक्ट मिला तो कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। तो टेस्टिंग अर्ली फेज से स्टार्ट। जिस दिन डेवलपर कोड करना स्टार्ट करता है, उस दिन टेस्टर टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करता है। जिस दिन डेवलपर कोड लिखना कम करता है, पहला मॉड्यूल कंप्लीट करता है अपना, डिप्लॉय करता है, टेस्टर उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। डेवलपर दूसरा मॉड्यूल पे स्टार्ट करता है, टेस्टर पहले मॉड्यूल के डिफेक्ट उसको देता है। अरे, एक साइक्लिक एजाइल प्रोसेस है, प्रोसेस भी पढ़ेंगे। एक एजाइल प्रोसेस है, ऐसे वो चलता है। आ रही बात समझ में? डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ये प्रिंसिपल है कि डिफेक्ट आपको क्लस्टर में मिलेंगे। 80% डिफेक्ट आपको एप्लीकेशन के 20 एरिया में मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूं मैं, 80% ऑफ डिफेक्ट यू विल फाइंड इन 20% ऑफ एप्लीकेशन। तो ऐसा समझो कि गुड़गांव है, गुड़गांव में 100 किलोमीटर का एरिया है, रोड्स है, जाम लगता है गुड़गांव में, सबको पता है। क्या वो 100 के 100 किलोमीटर में जाम लगता है? नहीं। कुछ ऐसा एरिया स्पॉटेड है, 20 किलोमीटर, 20% एरिया ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम जाम लगता है। 80% जाम वहीं पे लगता है। आधी बात समझ में? क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरकनेक्शन होगा मल्टीपल लाइंस का। सॉफ्टवेयर में इंटरकनेक्शन होगा मल्टीपल मॉड्यूल्स का, वहीं पे डिफेक्ट ज्यादा मिलेंगे। आधी बात समझ में? तो 80% डिफेक्ट, अगर हम 100 डिफेक्ट निकाले तो 80% कुछ ही पार्टिकुलर एरिया से आ रहे होंगे। 80-20 रूल, ये फंडामेंटल रूल है कि ऐसा होता है। क्लियर है? आपने 80% एप्लीकेशन चेक कर ली, आप बोल दो कि 20% नहीं करूंगा, ठीक ही होगी? नहीं, मैक्सिमम डिफेक्ट हो सकता है वहीं से आ रहे हैं। क्लियर है? आप गुड़गांव में 80% रोड में घूमे, आप तो कहोगे जाम ही नहीं लगता है, आपके उस एरिया पे आप गए नहीं जहाँ जाम लगता है। आ रही बात समझ में? पेस्टिसाइड पैराडॉक्स, पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, यू नीड टू अपडेट योर टेस्ट केस एज वेल। सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, चेंज होता है, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आपको अपने टेस्ट केस को जाके रिव्यू करना है, उनको चेंज करना है। क्लियर है? सेम टेस्ट केस पे डिफेक्ट नहीं आएंगे, आपको टेस्ट केस भी इनहेंस करने पड़ते हैं। नॉर्मल सी बात है, वो फंडामेंटल है। क्लियर? टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। दिस मीन्स कि आप क्या चेक कर रहे हो वो अलग है, दूसरा पर्सन क्या चेक कर रहा है वो अलग है। मैंने बताया था, ई कॉमर्स वेबसाइट को चेक करना थोड़ा अलग है,
बैंकिंग वेबसाइट को चेक करा तो अलग है। उसके फंडामेंटल सबके सेम है, लेकिन टेक्निक्स और जो भी वर्डिंग्स होगी वो अलग होगी। बैंकिंग एप्लीकेशन में फाइनेंस से रिलेटेड चीजें होंगी, लोन से रिलेटेड चीजें होंगी, अकाउंट से रिलेटेड चीजें होंगी। ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें होंगी, यूजर से रिलेटेड चीजें होंगी, पेमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी। तो वो चीजें अलग होंगी एज कम्पेयर टू बैंकिंग एप्लीकेशन। मेडिकल में अलग होंगी, स्पोर्ट्स की वेबसाइट में अलग होंगी, स्टॉक की वेबसाइट में अलग होंगी, एजुकेशन वेबसाइट में अलग होंगी, फाइनेंस वेबसाइट में अलग होंगी। क्लियर? टेस्टिंग फंडामेंटल सेम होते हैं। सिंस ऑफ एरर पॉलिसी, दिस सेज कि वी कैन नॉट कमिट आफ्टर टेस्टिंग की वेबसाइट इज 100% बग फ्री। मैं कितनी भी टेस्टिंग कर लूं, बट ये कभी कमिट नहीं कर पाऊंगा, या क्लाइंट भी कभी ये ना सोच ले कि वो एप्लीकेशन 100% बग फ्री है। क्योंकि इतने ज्यादा हम बोल सकते हैं कि 99% बग फ्री है, लेकिन 1-2% चांसेस हैं कि फिर डिफेक्ट आ सकते हैं। डेटा फिल हो गया वेबसाइट में, सर्विस डाउन हो गई, कोई रिक्वायरमेंट यूजर से मिस हुई थी, उसका डिफेक्ट आ गया, तो मल्टीपल सिनेरियो होते हैं। ऐसा नहीं कि वेबसाइट भेजी और तुरंत क्रैश हो गई तो डिफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट कर लिया उसके बाद भी एक आध डिफेक्ट छोटे मोटे आ गए तो क्लाइंट आके हमसे कंप्लेन करेगा कि भाई नहीं, ये नहीं हुआ। मतलब अगर मैं डॉक्टर से इलाज करा के आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा बीमार नहीं पड़ूंगा। मेरे माइनर चांसेस है कि मुझे दोबारा भी विजिट करना पड़े। तो ये फंडामेंटल है। Once the application computer, there is no bug identified before the race, so we can say the application 99 bug free. But there is a chance an application test beside the requirement flaws और वहाँ पे रहते हैं, तभी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में जाता है कि उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो करा लो, कोई डिफेक्ट है तो करा लो। क्लियर? घर बनाते हैं, बनने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन्स चलते रहते हैं थोड़े बहुत। बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, आज ये खराब है, आज ये खराब है, थोड़ा सा चेक करना है, तो वो सॉफ्टवेयर में रखा था। ये इसके फंडामेंटल्स हैं, टेस्टिंग फंडामेंटल। इज दिस क्लियर? नहीं, दोनों एक ही है। बग और डिफेक्ट को क्या टर्म्स है, डिफेक्ट ही बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मल वे है, मतलब बग एक थ्योरेटिकल है, इंडस्ट्री में डिफेक्ट ही बोला जाता है। ग्लिच टेक्निकल ग्लिच होता है, मतलब कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम। ग्लिच सॉफ्टवेयर में नहीं आता, मतलब टेक्निकल चीज आती है ग्लिच आ गया इसमें। टेस्ट नेटवर्क में कुछ प्रेजेंटेशन करते समय कोई टेक्निकली फॉल्ट हो तो उसे ग्लिच बोल देते हैं, टेक्निकल फॉल्ट को हम ग्लिच बोलते हैं। सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट आते हैं। एरर भी बोलते हैं, एरर कोड में आती है। बोलते हैं कि एरर आ गई, तो जब कोई कोड कर रहा है तो वहां पर आती है सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक्स एरर, तो कोड की आती है। डिफेक्ट कहाँ आएंगे? डिफेक्ट सॉफ्टवेयर में आएंगे। फॉर्मल नेम बग होता है, थ्योरी में बग है। सॉफ्टवेयर में कोई भी होता है तो उसको बग बोलते हैं, बट इंडस्ट्री में डिफेक्ट बोला जाता है। बग बहुत कम लोग बोलते हैं। क्लियर? आज इतना ही रखते हैं, टेस्ट केस बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा इसको, फिर थ्योरी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।